हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरीबा परवीन चैनल। मैं अरीबा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस का पार्ट 1 है। जैसे हमने आपको प्रेजेंट टेंस में उसके 4 पार्ट्स बताए थे, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स बताए थे, वैसे सेम फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि ये टेंस या फ्यूचर टेंस में है या फिर ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है। तो कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में गा गे गी लगा हो, क्या गा गे और गी लगा हो, तो उसे हम फ्यूचर टेंस में लेंगे। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है सिंपल फ्यूचर टेंस, तो पहला इसका होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखेंगे निगेटिव और फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद WH वर्ड जो होते हैं वो वाले। तो चलिए हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले इसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस V1। यानी फ्यूचर टेंस में हम लोग V1 का यूज करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद शैल विल, उसके बाद V1। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ हम शैल का यूज करें और कहाँ हम विल का यूज करें, है ना? कंफ्यूजन होती है ना? तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और क्या होता है वी, इसके साथ हम शैल का यूज करते हैं। और वही इसके बाद सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी हमें आपने देखा होगा किसी सेंटेंस में आई के साथ विल का भी यूज होता है। तो वो कब होता है? जब कोई चीज़ हम बिल्कुल निश्चित हैं कि हाँ हम करेंगे, या फिर किसी को आदेश दे रहे हैं कि तुमको करना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम बिल्कुल इसके अपोजिट करते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ शैल का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना होगा कि कोई भी सेंटेंस हो जिसमें हम आज्ञा दे या फिर बिल्कुल कंफर्म है कि वो काम हमको करना है, हम करेंगे, जैसे कि मैं अवश्य ये काम करूँगा या फिर तुमको अवश्य ये काम करना होगा, इस तरह के सेंटेंस होंगे ना जो बिल्कुल कंफर्म हो कि करना है, तो उसमें क्या होते हैं कि आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ शैल का। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर सिंपल सेंटेंस होंगे तो उसमें तो हम आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और बाकी जितने भी होते हैं यू, योर, ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। और वही अगर आदेश दिया जाए या फिर निश्चित बोलते हैं ना कि निश्चित दृढ़ हो या फिर प्रतिज्ञा हो या निषेध भाव हो, तो इसके लिए हम इसके अपोजिट चलते हैं, बिल्कुल आई और वी के साथ विल का और बाकी सबके साथ शैल का। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम कहाँ आई के साथ विल का यूज करेंगे और कहाँ हम शैल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैं जाऊँगा, यानी लास्ट में गा है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में है। और मैं जाऊँगा यानी कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगा ही, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे आई के साथ शैल का यूज करेंगे। तो आई
शैल गो, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगा। और वही यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया है मैं यह काम अवश्य करूँगा, यानी कंफर्म है कि मैं ये काम करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई के साथ विल का यूज करेंगे, जैसे आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, कहाँ हम विल का यूज करेंगे और कहाँ हम शैल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस निगेटिव है तो इसका मतलब नहीं रहेगा, तो उसमें हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस V1। ठीक है, शैल या विल के बाद हमें नॉट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने नहीं का यूज किया, तो हम क्या करेंगे, आई शैल नॉट गो, यानी शैल के बाद हमने नॉट लगा के सॉल्व किया। या फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, एक इस तरह से भी बन सकता है, आई ठीक है, SHANT सैंड गो। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, निगेटिव में कुछ नहीं, सब्जेक्ट है, शैल विल यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, चाहे कोई भी सेंटेंस हो वहां पे हम शैल या विल जो भी होगा उसके बाद से हमको नॉट लगा देना होगा और फिर V1। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होता है वो क्या से शुरू होता है, क्या तुम जाओगे या क्या तुम पढ़ोगे या फिर क्या मैं पढ़ूंगा, इस तरह से शुरू होता है, ये शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होता है, हम जब क्या से शुरू हुए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शैल या फिर विल, उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क कैसे भूल सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा V1 के बाद। तो चलिए इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। क्या तुम जाओगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्या तुम जाओगे। तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, किसी ने इसमें आज्ञा नहीं दिया है, तुम जाओगे या तुम नहीं भी जा सकते हो, इस तरह के हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले विल लगाएंगे, विल यू गो और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही है आप लोग को? अगर आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखते हैं WH वर्ड जो होते हैं उसके, तो वाट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं WH वर्ड। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी वर्ड होगा, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दे तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम कब जाओगी या फिर तुम कब आओगे, इस तरह के, तो जो वर्ड होंगे वाट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ,
वो वर्ड लेंगे, उसके बाद हम शैल या विल का यूज करेंगे, शैल या फिर विल का। उसके बाद से सब्जेक्ट, और फिर अगर नहीं हो तो नॉट का, और उसके बाद से V1, और फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लगते। थैंक यू।